सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चलिए आज का टॉपिक है इंडेक्स। इंडेक्स बोले या फिर इंडाइसेस बोले एक ही बात है। एक वचन बोले तो इंडेक्स या बहुवचन में बोले तो इंडाइसेस होता है, जिसका हिंदी मतलब होता है सूचकांक। चलिए मैं याद दिलाता हूँ, बचपन में हम कोई किताब पढ़ते थे तो उसके फ्रंट पेज पे एक इंडेक्स होता था जो कि उस किताब के बारे में डिटेल में हमको जानकारी देता था, एक संक्षिप्त में कि उस किताब किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वही सेम इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हमारे इकोनॉमी को नापने का एक बैरोमीटर है। जैसा कि आपको बता दूं, आपको पता भी है कि भारत में जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हो गई थी 1875 में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 में आया था। इन दोनों का एक इंडेक्स भी है, इन दोनों का सूचकांक भी है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका ये 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया है। सेंसिटिव इंडेक्स मीन सेंसेक्स, जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे देखिए आप, ये है सेंसेक्स, जो आज के रेट में कितना है 30,581 रुपये। जी हाँ, अभी मार्केट रनिंग है तो प्लस ऊपर नीचे भी होता रहेगा ये सेंसेक्स है। वैसे ही NSE का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो आपके सामने है निफ्टी, जो है 8,986 रुपये। अब चलिए इसके डिटेल में देखते हैं कि इंडेक्स क्या है और निफ्टी क्या है। जैसे हम निफ्टी में आएंगे, निफ्टी में आने के बाद देखिए आपके सामने ये देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स हमारे सामने ओपन है। प्राइस कितना है 8,983 और 65। ये अप डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट रनिंग है। आज की तारीख है 19 मई 2020, टाइम भी आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है प्लस 159 रुपये, मतलब 160 रुपये ये ऊपर है। तो ये किससे ऊपर है? तो अब मोस्टली हम हमेशा कंपेयर करते हैं यहाँ पे पुराने प्राइस से, मतलब पुराने क्लोजिंग प्राइस से। देखिए पुराना क्लोजिंग प्राइस क्या था इसका, यहाँ पे 8,823 रुपये, मतलब 18 तारीख को जो बंद हुआ था प्राइस इसका 8,823 रुपये बंद हुआ था। कंपेयर करेंगे 8,823 से और 8,987 में, तो ये 164-63 रुपये प्लस दिख रहा है। जिसको परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे तो उसके बाजू में दिख रहेगा आपको 1.86%। स्टॉक मार्केट में जब भी हम बात करते हैं मोस्टली पॉइंट पे नहीं परसेंटेज पे बात की जाती है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सामने ओवरव्यू में यहाँ पे आपको हाई इस इंडेक्स का आज का हाई ये पर डे का होता है। लो, आज का लो कितना था, ये ओपन कितने में हुआ था, तो आपको ये बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा, चार्ट में आप डिटेल देख सकते हैं। देखिए लॉन्ग टाइम में, वाह क्या चार्ट है, लॉन्ग टाइम में मोस्टली चार्ट अच्छी दिखती है। और ये इंडिया का इकोनॉमी के साथ लॉन्ग टाइम में तो बेहतरीन रहेगा ही। देखिए उसके बाजू में आप यहाँ पे देखेंगे आपको कंट्रीब्यूटर्स दिख रहे हैं। कंट्रीब्यूटर्स मतलब कौन कौन स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज, चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है आपके सामने, पुलर्स एंड ड्रैगर्स। पुलर्स मीन्स उस इंडेक्स को पुल करने वाले, ऊपर खींचने वाले कौन कौन से स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। देखेंगे तो मोस्टली बैंकिंग सेक्टर ऊपर दिख रही है आज, वो भी डिटेल में देखेंगे अपन सेक्टर वाइज भी। अभी एक ओवरव्यू दिख रहा है निफ्टी 50 का। यहाँ देखिए ड्रैगर्स दिख रहे हैं, UPL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वेदांता, नेस्ले इंडिया, सिप्ला, ये आपको ड्रैगर्स दिख रहे हैं। अब उनके बाजू में देखिए आप, यहाँ पे आपको टेक्निकल दिख रहा है। टेक्निकल्स में देखिए आपको कुछ टेक्निकल्स नॉलेज मिल जाएंगी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। टेक्निकल के बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में डिटेल में मैं बात करूंगा, जहां पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में 1 by 1 पूरा अपन बात करेंगे कि क्या है, किसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप जाएंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगा निफ्टी के वो 50 स्टॉक्स कौन कौन से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मोस्टली लार्ज कैप कंपनियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। देखिए डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर, गेल, ये मोस्टली सेलेक्टेड है ये निफ्टी के द्वारा, NSE के द्वारा। इनके जो एल्गोरिदम होते हैं वहाँ से इसके बेस पे ये स्टॉक्स को यहाँ पे इनरोल करते हैं। तो ये 50 कंपनी आपको दिख जाएंगी, एक ओवरव्यू नॉलेज मिल जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 13 सेक्टर को मिलाकर ये इंडेक्स बनाया जाता है निफ्टी का। सेम ये आपका निफ्टी आ गया। चलिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने पर आपको देखिए सेंसेक्स, जैसे मैंने बात किया था, ये सेंसेक्स में हम जाएंगे। सेंसेक्स में जाने के बाद सेम आपको ओवरव्यू नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे, हाई प्राइस, ओपन प्राइस, लो प्राइस एंड प्रीवियस क्लोज प्राइस। चलिए इसमें भी आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आके देखेंगे
कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है। निफ्टी में जैसा बता दूं कि निफ्टी में 50 कंपनियों को मिला के इंडेक्स बनाया गया है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों को मिलाकर, जी हाँ 30 कंपनियों को मिलाकर इंडेक्स बनाया जाता है। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो आपके सामने है। 300 कंपनी के बारे में डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, ये बता दूं कि निफ्टी के 50 कंपनियाँ या सेंसेक्स के 30 कंपनियाँ हो, काफ़ी कुछ ब्लू चिप कंपनी में आती हैं। इनको ब्रांडेड स्टॉक्स माने जाते हैं, लार्ज कैप होते हैं, जिनमें आप बोला जाए तो मैनिपुलेशन कम होती है, या फिर मैनिपुलेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। सेबी की ज़्यादा इसमें नज़र होती है, पेनी स्टॉक्स नहीं आती ऐसी कंपनियाँ। ये आपको दिख गए दोनों इंडेक्स, BSE और NSE के, जो मेन इंडाइसेस है, मतलब मेन इंडेक्स है इंडिया के। अब आपको जानकारी लेना है कि कौन मार्केट का ओवरव्यू क्या चल रहा है, कौन कौन से सेक्टर वाइज इंडेक्स होते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पे आप आएंगे लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट में आप आने पर यहाँ पे आप डिटेल में देखिएगा, ये रहा इक्विटी। आप इक्विटी में आएंगे। इक्विटी में आने के बाद देखिए आपके सामने ओवरव्यू मार्केट आ रहा है। ओवरव्यू मार्केट 19 मई का अभी रनिंग मार्केट है। तो आपके सामने देखिए सेंसेक्स, निफ्टी, USD, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड 100, निफ्टी स्मॉल। अब निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड क्या है आपको डिटेल में बताऊंगा। USD क्या है आपको, ये आपका करेंसी का मार्केट है। देखिए उसके नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए मार्केट कमेंट्री, आपको अपडेटेड न्यूज़ भी मिल जा रहा है यहाँ पे। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन हायर टुडे, कंटिन्यूइंग द पॉजिटिव ट्रेंड सेट एट द स्टार्ट ऑफ द वीक एट एज होप्स राइज फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन। देखिए आपको ओवरऑल का नॉलेज मिल जा रहा है, आपको न्यूज़ मिल जा रहा है यहाँ पे, अपडेटेड न्यूज़ मिल रहा है यहाँ पे। आपको मोर करेंगे तो आपको मोर न्यूज़ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस, जी हाँ मैं इसी की बात कर रहा था, सेक्टर परफॉर्मेंस। आप यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस देखना है तो डिटेल में जाइए यहाँ पे। तो देखिए आपके सामने NSE के जो डिफाइन किए हुए इंडाइसेस है सेक्टर वाइज, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया और वगैरह वगैरह आपको सेक्टर वाइज दिख जाएगा। अब निफ्टी मेटल में जैसे टच करेंगे तो निफ्टी मेटल के यहाँ पे आपको सारे कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मेटल में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारी कम मेटल से हों। मैं आपको बताया जैसे मैंने लार्ज कंपनी, मिड कंपनी, इनके हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे ये इंडेक्स में ऐड किए जाते हैं। बैक जाते हैं, ये रहा आपको सेक्टर परफॉर्मेंस। कहाँ पे थे, ओवरव्यू में, मतलब ओवरव्यू में नॉलेज में आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए FII, DI फ्लोस, कैश फ्लो, जिसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूँगा। ऑप्शन, फ्यूचर, सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स में आप देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इंडाइसेस, ये रहा इंडाइसेस। चलिए इंडाइसेस में जाते हैं तो आपको देखिए कुछ की इंडाइसेस मतलब निफ्टी के द्वारा बनाया हुआ कुछ की इंडाइसेस भी हैं। जैसे निफ्टी 50 आप जानते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है, वो लोग उसको जानते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी के द्वारा बनाए हुए कुछ की इंडाइसेस भी है। निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 200 में कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड किए गए हैं, वो आप पूरा डिटेल यहाँ देख सकते हैं। देखिए की इंडाइसेस होने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा की इंडाइसेस में, तो यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे क्या है, सेक्टोरियल इंडाइसेस। जी हाँ, सेक्टोरियल इंडाइसेस, जो जैसे मैंने वहाँ पे देखा था परफॉर्मेंस से में, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। सेक्टोरियल इंडाइसेस में देखिए आपको यहाँ पे सेम चीज़ पूरी जानकारी मिल जाएगी इंडाइसेस के बारे में। आप कोई भी इंडाइसेस को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने निफ्टी FMCG को सेलेक्ट किया, अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके FMCG में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे इनरोल्ड हैं, कौन कौन से निफ्टी FMCG में, कौन कौन FMCG मतलब जैसे होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और काफ़ी अच्छे सेक्टर माने जाते हैं। आज के डेट में ये काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे और आज के कोरोना वायरस के अपडेशन के हिसाब से देखेंगे, मार्केट हिसाब से, FMCG ऐसा सेक्टर है जो चलता था और चल रहा है। सारे धंधे बंद होंगे लेकिन FMCG प्रोडक्ट्स चलने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से लार्ज कंपनी, कौन कौन से मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियाँ आती हैं, ये जानना ज़रूरी है साहब। बोलेंगे कि ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे स्टडी करने आए हो। अगर नॉलेज लेना है तो आपको जानना तो पड़ेगा, नहीं तो हम टीवी देखकर अगर कोई स्टॉक को खरीद के बेचना है, अगर इसी चीज़ में लगे रहे तो सर ये नहीं तो बोल सकता कि आप कितना कैपिटल बनाएंगे। लेकिन ये है, ट्रेडिंग करने वालों को मोस्टली देखा हूँ पैसे डुबाते हुए। तो थोड़ा सा
इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से काम करिए तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, आज के मार्केट के अनुसार हमें कौन से सेक्टर में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो बनाने का 2 तरीका होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। मतलब ऊपर से आप नीचे जाइए या नीचे से ऊपर जाइए। तो मोस्टली मैं सेलेक्ट करता हूँ कि टॉप टू बॉटम जाया जाए। हम इंडस्ट्रीज निकालते हैं, सेक्टर निकालते हैं, फिर कंपनियाँ निकालते हैं, फिर कंपनी को स्टडी करते हैं फंडामेंटली टेक्निकली। तो यहाँ पे आपको ये सेक्टरियल इंडाइसेस मिल गए, आपको सेक्टरियल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे आप देखिए, फिर से मैं जाता हूँ सेक्टरियल इंडाइसेस में। आपको ग्लोबल इंडाइसेस भी दिख रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसेस। जी हाँ, ग्लोबल इंडाइसेस में आप जाइएगा तो आपको ग्लोबल मार्केट का जो इंडेक्स है SGX मतलब सिंगापुर एक्सचेंज, आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की भी नॉलेज मिल जाएगी। ग्लोबल मार्केट में इंडाइसेस में क्या चल रहे हैं, प्लस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं है। अदरवाइज मोबाइल ट्रेडर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप इन पूरे वर्ल्ड को, मतलब आप ग्लोबल को एक जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट क्या स्थिति चल रही है, कैसा मार्केट चल रहा है ग्लोबल में। यहाँ पे आप देखिए, आपको कमोडिटी, जहाँ कमोडिटी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। कमोडिटी में क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एक ओवरव्यू नॉलेज मिल जाएगा कमोडिटी का। कमोडिटी का दूसरा चैनल है मेरा, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। देखिए लास्ट में जो है करेंसी, जी हाँ, करेंसी के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। यूरो आपको क्या चल रहा है, USD क्या चल रहा है, रेट प्लस में है, माइनस में है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी बेसिकली जो है आपको फोकस करना है इंडाइसेस के ऊपर कि सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर वाइज होते हैं, और सेक्टर और सारे सेक्टर भी होते हैं, लेकिन निफ्टी के द्वारा डिफाइन किए हुए कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में जाके सेक्टर परफॉर्मेंस में, और सेक्टर्स भी होते हैं वो मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगा। तो कृपया सेक्टर को देखा करें, और सेक्टर में कौन कौन सी लार्ज कंपनी है, कौन कौन से मार्केट के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें कंपनी अच्छी ही होती हैं। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा सेक्टर वाइज या फिर कोई इंडाइसेस में, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर।